तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे और अपने अपने घर पे सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, आपको भी लगता है कि यूरोप एक बहुत ही ज़्यादा अमीर देश है, अमीर कॉन्टिनेंट है। वहाँ पर जो देश हैं उन सब के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी लोग गरीब पाए जाते हैं और अब तो वहाँ के जो लोग हैं वो टुच्ची हरकत करने लगे हैं। मैं बात कर रहा हूँ यूके की। यूके में इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई है, फूड इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो शॉपलिफ्टिंग कर रहे हैं, यानी कि कुछ हरकतें हैं, बिल दिए बिना ही वहाँ से सामान लेकर रफू चक्कर हो रहे हैं। तो इस तरह की नौबत यहाँ पर क्यों आई, किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं यूके के वो शॉपलिफ्टिंग कर रहे हैं, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मामला क्या है इसके पीछे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, अक्सर हम अफ्रीका देशों को गरीब समझते हैं और हमें न्यूज़ में भी यही दिखाया जाता है कि अफ्रीका में गरीबी बहुत ज़्यादा है और उनके पास खाने को ज़्यादा है नहीं और वो काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं। वैसे हकीकत भी यही है और इसीलिए अफ्रीका में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज होने के बावजूद भी अफ्रीका में गरीबी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम अफ्रीका के नॉर्थ में लोकेटेड कॉन्टिनेंट को देखें तो वहाँ पर आता है यूरोप, और यूरोप को हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव, प्रॉस्पेरस और रिच कॉन्टिनेंट मानते हैं। और ये काफ़ी हद तक सच बात भी है, क्योंकि यूरोप में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलेगी और वहाँ पर कई तरह की इंडस्ट्री भी देखने को मिलेगी। लेकिन वहाँ पर अब हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस देखने को मिल रही है, खास करके यूके में। और इसी चीज़ को देखते हुए यूके में लोग शॉप लिफ्टिंग कर रहे हैं, यानी कि वो लोग किसी दुकान में जाते हैं और सामान उठाकर भाग जाते हैं, उसका पैसा भी नहीं देते हैं। आप देख सकते हैं 11 मई का आर्टिकल है ये न्यूज़ 18 का। यूके कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, यंग अडल्ट फोर्स टू शॉपलिफ्ट कमिट पैटी थेफ्ट, यानी कि यहाँ पर जो यंग अडल्ट लोग हैं उन्होंने यहाँ पर शॉपलिफ्ट करना शुरू कर दिया है। शॉपलिफ्ट यानी कि दुकान से सामान उठाया, बिना पैसे दिए भाग गए। कमिट पैटी थेफ्ट यानी कि छोटी छोटी चोरियाँ कर रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ पर आया है एनडीटीवी में, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन यूके, 10% यंग अडल्ट एडमिट शॉपलिफ्टिंग से सर्वे, यानी कि सर्वे में ये रिपोर्ट सामने निकल कर आई है कि 10% जो यंग अडल्ट है उन्होंने यहाँ पर शॉपलिफ्टिंग को एडमिट किया कि यहाँ, यानी कि 10% लोगों ने यहाँ पर दुकान से सामान उठा के भाग गए हैं। 11 मई का आर्टिकल है। तो आप देख सकते हैं कि यूके में लोगों के सामने इतनी बड़ी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस आ गई है कि अब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉपलिफ्टिंग कर रहे हैं और ये चीज़ लगभग पिछले 2 सालों से हो रही है। और इसी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को देखते हुए यहाँ पर यूके के लोग शॉपलिफ्टिंग जैसी टुच्ची हरकतें कर रहे हैं, छोटी छोटी चोरियाँ कर रहे हैं। अभी ब्रिटिश टैबलॉइड मेट्रो ने एक सर्वे किया था कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस के ऊपर, और सर्वे में शॉकिंग रिजल्ट सामने आए हैं, जिसमें 10 में से 1 ने शॉपलिफ्टिंग की बात मानी। यानी कि ऑफिशियली तो 10% का आंकड़ा हुआ, लेकिन ये बात लोग एडमिट करने में शर्माते हैं। तो यहाँ पर ये आंकड़ा 15 से 20% तक हो सकता है, यानी कि यूके में 15% के आसपास लोगों ने शॉपलिफ्टिंग वाली बात की है। और उसी रिपोर्ट में ये बात भी निकल कर सामने आई कि जो युवा है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उधार लेना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, युवाओं के पास अपना खाना खरीदने तक के पैसे नहीं है और 37% युवाओं ने अपना खाना खरीदने के लिए दूसरे लोगों से फाइनेंशियल मदद ली है, फाइनेंशियल असिस्टेंस ली है। और ये डेटा 55 साल के ऊपर पर सिर्फ 5% का ही है, यानी कि 55 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनमें सिर्फ 5% लोगों ने फाइनेंशियल असिस्टेंस ली है खाना खरीदने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि युवाओं में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस का सबसे ज़्यादा असर हुआ है और वो लोग अपना खाना तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो शॉपलिफ्टिंग की जा रही है वो चीज़ है बच्चों की दवाई, कालपूल, जो बच्चों के बुखार में काम आती है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा चुराई जा रही है। और इतना ही नहीं, दूध और चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में चुराई जा रही है। और ऐसा नहीं है कि शॉपलिफ्टिंग वाला आया और सामान उठाकर भाग गया। लोग ऐसा कर रहे हैं कि दुकान में जाते हैं और अपनी ज़रूरत का सामान अपनी बास्केट में रख लेते हैं और जब चेकआउट करने जाते हैं, यानी कि बिल देने जाते हैं, तो सबसे महंगे वाले सामान को अपने कपड़ों में छुपा लेते हैं और अपनी जेबों में भर लेते हैं ताकि उस सामान का बिल ना देना पड़े। और सस्ते सामान को चेकआउट कर देते हैं और बाद में निकल जाते हैं, यानी कि सस्ते सामान का पेमेंट कर देते हैं लेकिन जो महंगे सामान है उसको छुपा लेते हैं और उसका बिल दिए बिना ही चले जाते हैं। तो ये हो गई शॉपलिफ्टिंग। तो इस तरह से यहाँ पर चोरियाँ हो रही है और पिछले साल सितंबर महीने में 22% शॉपलिफ्टिंग बढ़ गई है। और ये डेटा खुद यूके में इंग्लैंड एंड वेल्स की सरकार ने इशू किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी डेटा है ये, तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस बढ़ गई होगी। और इतना ही नहीं, कंटार नाम की एक मार्केट रिसर्च करने वाली कंपनी है, उसने यहाँ पर मार्केट रिसर्च की और ये पता चला कि पिछले 1 साल में एक फैमिली की 1 साल की ग्रॉसरी यानी कि किराने के सामान का खर्चा 827 यूरो यानी कि लगभग 86,426 रुपये बढ़ गया है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और जिन चीज़ों में सबसे ज़्यादा रेट बढ़े हैं वो चीज़ है अंडे, दूध और चीज़, और ये यूके में काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है लोगों की जेबों पर। और इतना ही नहीं, यूरोप में यूके की इकोनॉमी काफ़ी बढ़िया मानी जाती है और यूरोप में बहुत सारे दूसरे गरीब देश भी हैं, लेकिन यूरोप में सबसे ज़्यादा शॉपलिफ्टिंग यूके में ही होती है। और ये बात बोली है ब्रिटिश पेट्रोलियम के कन्वीनियंट स्टोर की है ट्रेसी क्लेमेंट ने। और इन्होंने ये भी बताया है कि शॉपलिफ्टिंग और रिटेल्स वर्कर्स जो हैं, जो दुकानों में काम करते हैं, उनके अगेंस्ट क्राइम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और ये यूके में सबसे ज़्यादा है।
और इसी के साथ ही शॉपलिफ्टिंग के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि शॉपलिफ्टिंग से यूके की इकोनॉमी को 660 मिलियन पाउंड यानी कि लगभग 6000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, जो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये आता है कि यहाँ पर यूके के लोग शॉपलिफ्टिंग जैसी टुच्ची हरकतें करने पर क्यों मजबूर हो गए हैं। तो देखिए इसके पीछे जो कारण है वो है महंगाई दर। आप देख सकते हैं कि फरवरी 2021 में कितनी ज़्यादा कम महंगाई दर थी, सिर्फ 0.4% थी। लेकिन वक्त बदलता गया और हालात बदल गए और आप देख सकते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर 2022 आया, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन सब में लगातार ये बढ़ती गई है और एक टाइम पर तो 11.1% तक की महंगाई चली गई थी, जो अभी लगभग 10.1% है और लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 10.4% है। तो आप सोच सकते हैं कि महंगाई दर कितनी है। और अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में जो नॉर्मल महंगाई दर है उसको 4% से नीचे रहना चाहिए, यानी कि 4% से नीचे है तो ठीक है। लेकिन अगर 4% से ऊपर हो गई तो वो एक्स्ट्रा महंगाई दर हो गई। लेकिन यहाँ पर तो 10% से ज़्यादा चल रही है, यानी कि डबल डिजिट में इन्फ्लेशन चल रही है। तो कितनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई होगी आप खुद सोच सकते हैं। और इन सब में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन अगर बड़ी है तो वो इन्फ्लेशन फूड इन्फ्लेशन है। और इसी फूड इन्फ्लेशन से यूके का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लगातार घटता जा रहा है। और इसी बढ़ते फूड इन्फ्लेशन के जरिए बहुत सारे यंग लोग यहाँ पर छोटी छोटी टुच्ची चोरियाँ कर रहे हैं। और यहाँ पर यूके में फूड बैंक का कॉन्सेप्ट भी, जहाँ पर कुछ एनजीओ कम प्राइस पर फूड ऑफर करते हैं, तो सस्ते खाने के लिए लोग फूड बैंक पर लगातार डिपेंड होते जा रहे हैं। फूड एंड नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक्स की जो कॉस्ट है वो 19.1% बढ़ गई है और कुछ खाने की चीज़ों के दाम तो दोगुने हो गए हैं। और इतना ही नहीं, यूके में पिछले साल अपने फूड का इंपोर्ट 25% बढ़ा दिया गया था, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर यूके जो है लगातार अपने फूड का इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसका जो खुद का जो कंजम्पशन है उसके खुद के प्रोडक्शन से ज़्यादा हो रहा है लगातार। खाने के प्राइस, फूल का प्राइस, घर का किराया, ब्रॉडबैंड का किराया, टैक्स और इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीज़ों के प्राइस बढ़ चुके हैं। और इतना ही नहीं, आपने बहुत सारी जगहों पर कूपन का चलन देखा होगा। जैसे कि अगर आप कोई सामान ऑनलाइन खरीदोगे तो तब आप वहाँ पर कोई एक्टिव कूपन को लगा देने से उसके जो प्राइस है वो कम हो जाते हैं। और ऐसा ही ऑफलाइन में भी चलता है। और यहाँ पर यूके के लोग कूपनों से ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए जो कूपन बेचने वाली कंपनी है जिप ज़ीरो के सीईओ, उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि उनके कूपनों की सेल बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर घरों के फाइनेंस ही बिगड़ गए हैं। लोग अब बचत करने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, एम्प्लॉयज़ ने यहाँ पर इन्फ्लेशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल की है, स्ट्राइक्स किए हैं और अपनी सैलरी और वेजेस को बढ़ाने की मांग की है। लेकिन इन सब का कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है। और अब यूके का सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, यहाँ पर एक बार फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है, जिससे यूके की जो इकोनॉमी है और ज़्यादा स्लो हो जाएगी। और इनके साथ यूके में गरीबी लगातार बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर हर 5 में से एक अडल्ट को फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, यानी कि 20% लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है यंग लोगों में। लेकिन यहाँ पर जनरेशनल गैप भी है, जहाँ पर यंग लोगों के बीच में 37% लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर 55 साल से ऊपर के लोगों में ये आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 5% ही है। लेकिन यहाँ पर गरीबी में जाते हुए भी ब्रिटिश लोग काफ़ी ज़्यादा बचत की बात कर रहे हैं, रेजिलियंस कर रहे हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर में भी यहाँ पर नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं ताकि स्पेंडिंग को कट किया जा सके और किस तरह से पैसे बचाए जा सकते हैं। और इसी तरह लोग यहाँ पर सस्ते खाने के सामानों पर जो ऑप्शन है वो भी देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर शॉपलिफ्टिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर द ट्रस्ट नाम से एक एनजीओ है जो खाना बांटता है, फूड बैंक है। पिछले साल रिकॉर्ड नंबर में खाने के पैकेट बांटे हैं इसने। 2022-2023 में इस चैरिटी नेटवर्क ने 30 लाख से भी ज़्यादा फूड पैकेट बांटे थे, जो पिछले साल की तुलना में 37% ज़्यादा है। और जो लोग इन चैरिटी के फूड बैंक का खाना खा रहे हैं उन लोगों में हर 5 में से एक के पास नौकरी, यानी कि नौकरी पेशा लोग भी सस्ते खाने को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस कितनी खतरनाक हो गई है। और इसी चीज़ को देखते हुए शॉपलिफ्टिंग का जो चलन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है और हिम्मत मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।